हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी क्लास 7 साइंस का आपका चैप्टर नंबर 15 पर आ चुके हैं। ठीक, हमारा 1 से लेकर 14 तक वीडियो बना हुआ है एक्सप्लेनेशन का। अगर यदि उन सारे वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो आप लोग एक बार प्लीज़ जाके वॉच कीजिए, उसको अच्छे से समझिए। और जैसे ही आपका पूरा ये कंप्लीट, आपका पार्ट 16 17 तक है, 17 तक है, तो जैसे ही आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो इसका अभ्यास का प्रश्न उत्तर का वीडियो भी बहुत जल्द आने वाला है। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को एकदम सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, पिछले अध्याय में आप विभिन्न प्रकार के जैविक प्रक्रमों जैसे पोषण, श्वसन, परिवहन आदि के बारे में पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने पिछला अध्याय जो था वो सजीवों में परिवहन और उत्सर्जन था। उनमें हम लोगों ने पोषण क्या होता है, श्वसन क्या होता है, परिवहन क्या होता है, इन सारे वीडियो को आप लोग प्लीज़ जाके उसको अगर नहीं देखे हैं तो देखिए उसको, तभी आपको यहाँ पे समझ में आएगा। ये सभी प्रक्रम जीवन को बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है। जीवन के लिए पोषण, श्वसन और परिवहन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए, उस प्रकार है कि इस प्रकार जनन वह जैव प्रक्रिया है जिसके द्वारा सभी प्राणी अपने ही जैसे जीवों की उत्पत्ति करते हैं। जनन अगर यदि पूछा जाए तो किसे कहते हैं, तो यानी वह आवश्यकता या फिर मतलब बोल सकते हैं कि वह क्रिया है जिसके द्वारा कि मतलब मनुष्य या कोई भी जीव अपने समान संतति को या अपने समान बच्चे को जन्म देते हैं, तो उसी को हम लोग जनन बोलते हैं। ठीक, ये आपका बायोलॉजी का चैप्टर है। चलिए, क्रियाकलाप 1 में है। 3-4 प्रकार के पौधों को लीजिए और उनके विभिन्न भागों को पहचान कर चिन्हित कीजिए। यानी बहुत सारा पौधा ले लेना है, उनमें देखना है जड़ कहाँ पे है, तना कहाँ पे है, पत्तियाँ कहाँ है। ये सब हम लोग पिछले वाला वीडियो में सारा इस सब के बारे में बात किए थे। ठीक, और अगर यदि क्लास 6 का नहीं देखें तो उसमें भी सबका डिटेल है। ठीक, आपका उसका भी वीडियो बना हुआ है, आपका डिस्क्रिप्शन में हो सकता है लिंक दे देंगे, आप लोग वहाँ से उसका भी देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से ये सब सारे बातें अच्छे से समझ में आए। चलिए, कायिक अंग किसे कहते हैं? पौधों के शरीर की संरचनाएं पौधे के कायिक अंग कहलाती है। यानी एक जो पौधा का पूरा कंप्लीट संरचना होता है उसको हम लोग बोलते हैं साइंस की भाषा में कायिक अंग। अपने आसपास कोहड़ा, कद्दू इत्यादि की लताओं को पुष्पित होता देखा होगा। इन्हीं पुष्पों से कोहड़ा एवं कद्दू के फल बन जाते हैं। यानी इसी जो सबसे पहले वो फूल होता है उनसे थोड़ा बड़ा होकर वो झिल्ली टाइप का बनता है, और झिल्ली जो होता है बड़ा, कद्दू या कोहड़ा या जो भी फल होता है वो बड़ा बड़ा होते जाते हैं और बनते रहता है। अब जानते हैं कि पौधों में एक निश्चित सीमा के बाद इसमें फूल लगने शुरू होते हैं। फूल पौधों के प्रजनक भाग होते हैं। यानी जो मेन काम होता है, मतलब वो जो कद्दू का बनना या फिर कद्दू जो निकलता है उसका जो शुरू जो काम होता है वो क्या होता है, सबसे पहले फूल लगने का स्टार्ट हो जाता है, और इसी जो फूल होता है इसी को प्रजनक भाग भी बोला जाता है। नेक्स्ट है कि क्या आप जानते हैं कि जनन के बाद फूलों से क्या बनते हैं? प्रजनन के बाद फूलों से फूल बनते हैं, फल बनते हैं। क्या सभी पौधों में फूल लगते हैं? चर्चा कीजिए। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे पढ़ने का स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, हम फल खाने के बाद सामान्यतः बीजों को फेंक देते हैं। ठीक, यानी जब उसके बाद से क्या बीज कुछ नया उत्पन्न करते हैं? फलों में बीज होते हैं, अनुकूल वातावरण मिलने पर बीज अंकुरित होकर नए पौधे बनते हैं। जैसे हम कोई चीज़ खाते हैं, अगर यदि उसका बीज कहीं पे फेंक देते हैं तो कुछ दिन के बाद आप लोग वहाँ देखिएगा कि उसका पेड़ उग जाता है। ठीक, तो यही बातें यहाँ पे बोला जा रहा है। नेक्स्ट है कि पिछली कक्षा में भी अपने पुष्प के विभिन्न अंगों के बारे में जाना है। आपने यह जाना है कि किसी पुष्प में केवल नर जनन अंग अथवा मादा जनन अंग या फिर दोनों जनन अंग हो सकते हैं। उसके बाद से है, पौधे अनेक विधियों द्वारा अपने संतति उत्पन्न करता है। इनमें जनन 2 प्रकार होता है। ठीक, एक होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। ठीक, अलैंगिक जनन में क्या होता है कि पौधे बिना बीजों के ही नए पौधों को उत्पन्न कर देता है। यानी उसमें कोई भी नर और मादा का युग्म संलयन नहीं होता है और अपने आप वो क्या करता है, अपना एक नया जीव निर्माण करता है। लेकिन लैंगिक निर्माण में क्या होता है कि नए पौधे बीजों से प्राप्त होता है, यानी पौधा जो बनता है वो बीज से प्राप्त होता है, और इसमें क्या होता है कि बिना बीज का ही पौधा उग जाता है। चलिए, अलैंगिक जनन के बारे में हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। क्या आपने कभी आलू, गुलाब, गन्ना, चमेली, मेहंदी के बीज देखे हैं? अगर नहीं तो ये पौधे संतति कैसे उत्पन्न करता है? चलिए, कायिक प्रवर्धन का उपयोग जो किया जाता है। ठीक, यानी नेचुरली आपका क्या होता है, ये मानव द्वारा अपने आप नहीं, ये बल्कि ये मतलब
हम लोग इसको बना करके इसको बनाते हैं। ठीक, यह एक प्रकार का अलैंगिक चरण है जिसमें पौधे बिना बीजों के अन्य अंगों जैसे जड़, तना, पत्ती आदि किसी कायिक अंग से पौधे को जन्म देते हैं। यानी इसमें बीज की आवश्यकता नहीं होती है, अपने वो जो पेड़ होता है या जड़ होता है, तना होता है या पत्ती होता है, वहीं से इसका जो है सो नया पौधा बनने का स्टार्ट हो जाता है। तो इसको हम लोग कायिक प्रवर्धन भी बोलते हैं। ठीक, अब क्रियाकलाप 2 में है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि गुलाब अथवा चंपा के पौधे की एक शाखा को उसके पर्वसंधि शाखा जहाँ से पत्ती निकलती है उसे काटिए। इस टुकड़े को कलम कहते हैं। यानी कोई भी पौधा है उसको अगर यदि काट देंगे, बीच में डंठकी जिसको बोलते हैं, यहाँ पे साइंस की भाषा में कलम बोला जाता है। अब इस कलम वाली शाखा के निचले हिस्से को मिट्टी में दबा दीजिए। कलम को प्रतिदिन पानी दीजिए और इसकी वृद्धि को देखिए। नोट कीजिए कि नई पत्तियों के निकलने में कितने दिन लगे। यानी क्या होगा कि उनसे जो कलम है वहाँ से भी क्या होगा, धीरे धीरे पत्ती निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, और जहाँ वहाँ से पत्ती निकलने का स्टार्ट हो जाएगा तो फिर वो क्या एक नया पौधा का रूप ले लेगा। तो इस तरीके से जो है सो आराम से एक पौधा बन सकता है। कुछ दिन बाद हम देखेंगे कि कलम से छोटी छोटी पत्तियां निकल रही है। इसमें पौधे के तने द्वारा नया पौधा उत्पन्न हुआ है, यानी सिर्फ तना के द्वारा। ठीक, यानी इस तरीके से डंठली था और यहीं से हमारा पौधा का स्टार्टअप हो गया, ग्रो होने का। ठीक, और यहीं से बिना बीज का ही पौधा बन गया। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है किसी गुलाब के तने का कलम। इस तरीके से पहले एक कलम था, उसके बाद धीरे धीरे जब इसको पानी डाले ऊपर से तो मिट्टी में गया पानी, धीरे धीरे अपना क्या किया कि ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद है क्या जनन की कुछ सामान्य विधियाँ, प्राकृतिक विधियाँ, यानी जड़ों द्वारा। क्या आपने डहलिया, लिली जैसे पौधों को ध्यान से देखा है? इनके कुछ अंग सूजे या फूले दिखाई देते हैं। अत्यधिक खाद्य पदार्थों के इकट्ठा होने के कारण पौधों की जड़ें फूली हुई प्रतीत होती है, इनमें कई कलिकाएं निकलकर बढ़ने लगती है। उसके बाद से ऐसी स्थिति में जब इन्हें मिट्टी में रोप दिए जाएं तो क्या होगा? ये कलिकाएं बढ़कर स्वतंत्र पौधे के रूप में विकसित हो जाता है। ठीक, तो क्या होता है, डहलिया की जड़ें इस तरीके से जो है सो मतलब चारों तरफ से इसका जो है सो पेड़ पौधा, इसका मतलब जो नया नया अंग होता है वो निकलने का स्टार्ट हो जाता है। ठीक, और उसके बाद क्रियाकलाप 3 में हम लोग भूमिका तना, यानी नीचे वाला जो उगता है वो कैसे उगता है। एक आलू में उसकी आँखों की पहचान करें। अब उसका ऐसा टुकड़ा लीजिए कांटे जिसमें आँख जैसा हो। बहुत सारा जैसे आपका आलू देखते हैं तो बहुत दिन जब होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि बीज गया है, उसी को देखने के लिए बोला जा रहा है। अब उसको हम लोग कहाँ पे रखना है, तो अब टुकड़ा को गमले या बगीचे की मिट्टी में रोप दीजिए। उस स्थान पर कुछ दिनों तक पानी डालते रहिए। कुछ दिन बाद आलू के टुकड़ों को खोदकर निकाल लीजिए। क्या आप देखते हैं? तो हम लोग वहाँ पे पाएंगे इस तरीके से कि जहाँ तहाँ से ये पौधे जो है सो धीरे धीरे ग्रो करने स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक, ये सारा जो है सो इसका धीरे धीरे ग्रो वाला पार्ट है, यानी ऐसे ऐसे बीज जो है सो यहाँ से अंकुरित होते जाएगा और ये पौधा को बड़ा करते चलेगा। आलू, प्याज, लहसुन, कुमुदनी, हल्दी, अदरक आदि एक प्रकार के भूमिगत तना है जिनमें भोज्य पदार्थ संचित होते हैं, यानी ये सब हमारा भोज्य पदार्थ में ही शामिल होता है। ठीक, प्याज, लहसुन, कुमुदनी आदि के शल्ककंद या बल्ब में ग्लेडियोलस के घनकंद, अदरक और हल्दी के प्रकंद में खाद्य पदार्थ संचित होता है। इन सभी प्रकार के भूमिगत तना से नए पौधे विकसित हो जाते हैं। तो यहाँ से धीरे धीरे एक नया नया पौधा भी विकसित होता है। उसके बाद से है कि भूपृष्ठीय तनों द्वारा इन पौधों में तनों की गांठों से जड़ें निकलती है। तो इन्हें उगाने के लिए गन्ने के तने के ऐसे टुकड़ों को जिसमें गांठें हों उसको काट कर बोया जाता है। जैसे अगर बात किया जाए तो गन्ना का, तो वो क्या करता है, जो गांठ होता है वहीं से उसको मतलब डायरेक्ट काट के और उसको मिट्टी में डाल दिया जाता है, और कुछ दिन के बाद ये भी अपना धीरे धीरे उपजना यानी ये बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इसका जड़ को हम लोग क्या करते हैं, हाँ। तो इस तरीके से पौधे को उगाने के लिए अलग अलग विधि होता है, जिससे किसी का टहनी के द्वारा हम लोग उगा सकते हैं, किसी को जड़ के द्वारा, तो किसी के बीज के द्वारा। ठीक, इस तरीके से हम लोग अलग अलग तरीके से पेड़ पौधे को उगा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्रियाकलाप 4 है, पुदीना तथा घास के 5-6 इंच लंबे तने को अलग अलग एक गमले की मिट्टी में लगाइए। इनमें कायिक प्रसारण का अवलोकन कीजिए। इसी प्रकार शकरकंद के तने के टुकड़ों को अलग अलग नम बलू में रोपिए, यानी थोड़ा सा जिसमें मतलब बालू टाइप का हो उसी मिट्टी में रोपा जाना है इसको। ठीक, इनमें उत्पन्न पौधे में वृद्धि का अवलोकन कीजिए। तो कुछ इस तरीके से जो है सो यहाँ से निकलने स्टार्ट होंगे। ठीक, इसका जो अंग है यहाँ पे पौधे का कुछ इस तरीके से निकलना स्टार्ट होगा। उसके बाद अब पत्तियों के द्वारा किस तरीके से हम लोग
पेड़ पौधे को उगा सकते हैं। चलिए उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। क्या अपने ब्रायोफिल्म की पत्तियों में, चलिए उसमें नए पौधों को निकलते देखा है। ब्रायोफिलियम जैसे पौधों की पत्तियां मांसल होती है तथा इनके किनारे पर खांचे होते हैं। इन खांचों पर स्थित कली से जड़ें निकलती है। ये जड़ें पत्ते से अलग होकर नए पौधे के रूपों में विकसित करते हैं। तो ये ब्रायोफिलियम, जिसको हम लोग पत्थर चिट्टा बोलते हैं, ठीक, जिसका हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो कभी कभी पथरी हो जाता है तो उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो इसमें जो होता है पत्ती के मतलब इस तरीके से मोटा मोटा होता है और उसके साथ ही लगता है कि इसमें जड़ निकला हुआ है, ठीक, इस तरीके से ये होता है। तो इसमें यहाँ से कहाँ पत्ती से ही जड़ निकलता है और पत्ती से जड़ निकलेगा तो ये बिल्कुल बात है कि ये दूसरा पौधे को भी जन्म देगा। चलिए उसके बाद है यहाँ पे, इस विधि में पौधे से तने के ऐसे छोटे छोटे टुकड़े काटे जाते हैं जिसमें गांठें उपस्थित हो। इन टुकड़ों को कलम या कटिंग कहते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे, पिछले सेक्शन में, कि कटिंग किसे कहते हैं या कलम किसे कहते हैं। कलम को नम मिट्टी में थोड़े से भाग को ऊपर रखते हुए गाड़ दिया जाता है। कुछ सप्ताह बाद यह नए पौधे के रूप में विकसित हो जाता है। यानी कोई भी मतलब काट, अगर यदि हम लोग कलम या कटिंग को उन्होंने उगाना चाहेंगे तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, तो उसको जो है सो सबसे पहले एक मिट्टी के अंदर थोड़ा सा ऊपर रखना पड़ेगा, उसमें ऊपर से नमी वाला बालू देना पड़ेगा और थोड़ा थोड़ा उसमें पानी देना पड़ेगा ताकि उसको प्रॉपर तरीके से सब कुछ उसको प्राप्त हो जाए। तो कुछ दिन के बाद वहाँ से धीरे धीरे पौधे निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। इसी तरह आप सेब या अमरूद का पेड़ की जड़ों का भी कलम तैयार कर सकते हैं। ब्रायोफियल जैसे पत्तियों के कलम बनाकर भी पौधे तैयार किए जा सकते हैं, ठीक। तो यहाँ देख सकते हैं कि गुलाब के कलम से प्रजनन कुछ इसी तरीके से हो जाता है यहाँ पे। अब नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे कि कायिक प्रवर्धन के लाभ क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना बहुत जरूरी है। कायिक प्रवर्धन द्वारा पौधे को कम समय में उगाए जाते हैं। यानी क्या होता है कि कायिक प्रवर्धन अगर यदि इसका उपयोग करते हैं तो, चलिए उसके बाद नेक्स्ट इसका क्या फ़ायदा है। तो बीजों से उगाए गए जाने वाले पौधे की अपेक्षा कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पौधों में पुष्प और फल कम अवधि में आ जाते हैं। तो क्या होता है, अगर यदि जड़ से वो उगता है तो थोड़ा कम वो टाइम ज़्यादा लेता है, कोई भी अगर यदि उसका पुष्प या फल लाने में वो टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन यही कायिक प्रवर्धन के द्वारा हम लोग उपयोग करते हैं तो उसमें सारा चीज़ एक हाइब्रिड के जैसा काम करने लगता है, ठीक। नए पौधे जनक पौधों को ही प्रतिलिपि होते हैं क्योंकि वे एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है कि अच्छी गुणवत्ता वाले फल या फूल कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए जा सकते हैं। यानी जो बहुत अच्छा मतलब जिसका गुण अच्छा है, मतलब बढ़िया टाइप का मतलब फल, महंगा महंगा फल को इस विधि के द्वारा हम लोग आसानी से उगा सकते हैं। उसके बाद है, चलिए इस क्रियाकलाप को हम लोग अगले क्लास में करेंगे या फिर आप लोग इसको कर लीजिएगा कंप्लीट। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।